नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बरसात हो रही है यूपी के लगभग सभी जिलों से ये जानकारी मिल रही है कि बरसात हो रही है। बनारस में भी बरसात हो रही थी। बनारस के आसपास के जो जनपद हैं जैसे कि आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर वगैरह से भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है। कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। अब तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से आगे चल के तापमान अब गिरेगा क्योंकि बरसात हो रही है। दूसरी बात ये कि ये जो बरसात चल रही है इससे गेहूं की फसल को फ़ायदा होगा, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि किसानों को इसमें कहा जाता है कि ये गेहूं के लिए सोना बरसने वाली चीज़ है। फिलहाल कोई भी चीज़ अगर अपनी जो हद होती है उसको क्रॉस कर जाए तो वो नुकसानदेह बन जाती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बस यही है कि ये बरसात अब रुक जाए तो बेहतर है। फिलहाल आपके यहाँ क्या पोजीशन है बताइएगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 साल का जो बीएड का पाठ्यक्रम है उसके लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है यानी कि फॉर्म भरना, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका कब से 10 फरवरी से, और ये चलेगी प्रक्रिया कब तक, 10 मार्च तक। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूपी के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूपी में इस साल भी 2 साल का बीएड के लिए जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय फॉर्म निकाल रहा है। और ये जो सेशन होगा 2024 से 2026 तक, ये एक अच्छा सेशन हो सकता है। अब अच्छा सेशन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बीएड में भी बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और आगे चलकर आपको 3 प्रकार के बीएड दिखाई देंगे। एक बीएड तो आपका स्पष्ट रूप से 2 साल वाला रहेगा, दूसरा 1 साल का भी हो सकता है उनके लिए जो लोग पीजी किए हुए हैं, और एक बीएड और भी हो सकता है 4 साल वाला। और बिहार में तो फिलहाल 2 साल का जो बीएड है और 1 साल का बीएड की तो बातें छोड़ दीजिए, 2 साल का बीएड भी बिहार में इस साल से ख़त्म हो गया है। अब बिहार में केवल 4 साल का जो बीएड है वही चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि बिहार वाले चाहें तो यूपी में आकर अपना बीएड जो है कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल वाला बीएड अभी यूपी में मान्य है, और यूपी में इसके लिए जो भी स्कूल कॉलेज हैं सबको मान्यता भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जो लोग 2 साल का बीएड करना चाहते हैं वो लोग बीएड कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 10 मार्च तक भरे जाएंगे। और जो यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी, वो यही है जो पिछले साल थी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। और ये जो है इसका वेब लिंक है, वेबजाल www.bujhansi.ac.in। तो फिलहाल ये 2 साल का यानी कि 2024 से 2026 तक के लिए बीएड पाठ्यक्रम द्विवर्षीय में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। 10 फरवरी से आप फॉर्म भर पाएंगे। स्नातक में 45% से कम अंक तो टीजीटी बायो विज्ञान में भर्ती नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आगे चलकर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी दोस्तों, तो जो एलिजिबिलिटी वगैरह होगी उसमें कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, और परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा। परीक्षा पैटर्न में अगर जीएस शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए 2-4 अतिरिक्त किताबें बढ़ जाएंगी, और फिर उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो यूपी टीजीटी में बहुत ही शानदार नौकरी होती है और सिर्फ आपको अपना सिलेबस पढ़ना होता है, कोई जीएस का प्रश्न इसमें नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। आपकी उम्र 40-45 चाहे जो भी हो, 60 साल तक आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो टीजीटी में विज्ञान और जीव विज्ञान विषय होता है उसमें कुछ नए विषयों को भी जो है ऐड किया गया है। जानकारी यहाँ पर ये मिल रही है कि अगर अभ्यर्थी जो हैं टीजीटी जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ, पहले ये कंडीशन नहीं थी तो अब ये कंडीशन लगा दी गई है कि स्नातक में आपका 45% होना चाहिए। तो अगर आप टीजीटी जीव विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो स्नातक में आपका कम से कम 45% हो। दूसरी बात है कि आपके विषय में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ या तो आपने स्नातक किया हो या फिर स्नातकोत्तर। अब स्नातकोत्तर का मतलब यहाँ पर ये है कि DSSB ने ये कहा है कि जो अभ्यर्थी सिर्फ स्नातक हैं वो 45% अंकों के साथ आवेदन करेंगे, और जो स्नातकोत्तर हैं संबंधित विषय में तो उनके लिए परसेंटेज की बाध्यता नहीं होती है। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी लागू हो। फिलहाल जब विज्ञापन जारी होगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ अगर आप स्नातक हैं और बीएड हैं या फिर BA एड हैं या BSc एड हैं या M.Ed हैं, तब आप जो है टीजीटी बायोलॉजी में आवेदन कर सकेंगे। साइंस के बारे में कहा जा रहा है कि साइंस के लिए वही कंडीशन है कि स्नातक में 45% अंक तो होने ही चाहिए,
और स्नातक में आपके भौतिकी, रसायन और गणित विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मांगा जा रहा है साइंस के लिए, ठीक है। संशोधन के बाद बायोलॉजी में रसायन विज्ञान को भी शामिल किया गया है। पहले टीजीटी बायो के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिन्होंने जंतु या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया हो, और टीजीटी विज्ञान की अर्हता में भी बदलाव किया गया है। अब गणित से स्नातक भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यह भी जानकारी है कि यूपी बोर्ड ने वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया था, लेकिन जीव विज्ञान के लिए जो भर्ती है वो आती रहती है। 2016 वाले में तो टीजीटी जीव विज्ञान की भर्ती निरस्त कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया था और फिर टीजीटी जीव विज्ञान की जो परीक्षा थी वो करवाई गई थी। मामले से आप अवगत होंगे अगर आप इस चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो। सीएपीएफ सिपाही भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 20 तारीख से हो रही है, 20 फरवरी से। और ये परीक्षा कब तक चलेगी दोस्तों? तो 7 मार्च तक चलेगी। और ये परीक्षा कौन करवाता है? तो इस परीक्षा को एसएससी ऑर्गेनाइज करवाता है। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र निर्धारण कर दिया है। इस हफ्ते एसएससी की वेबसाइट पर जो आपका एडमिट कार्ड है आ जाएगा। यूपी और बिहार के करीब 15 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सीएपीएफ सिपाही के 26,146 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी की वेबसाइट पर 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन लिया गया था। और इस भर्ती के अंतर्गत चयनितों को अर्धसैनिक बलों में तैनाती दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई थी। सिपाही पद पर चयन के लिए एक ही परीक्षा होगी और इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक दक्षता परीक्षण देना होगा। इसके बाद मेडिकल होगा। पुलिस की रेडियो भर्ती में 35% से अधिक नहीं छोड़ी परीक्षा। यहाँ पर अखबार लिख रहा है कि पुलिस का भौकाल नहीं तो रेडियो परीक्षा से बनाई दूरी, सूरत हाल। यूपी पुलिस में सिपाही से लेकर दरोगा तक के पदों पर भर्ती लेने के लिए अभ्यर्थियों की कतारें लग जाती हैं। सिपाही भर्ती की परीक्षा में छात्रों की मांग पर शासन ने 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी। इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि यूपी पुलिस का भौकाल कितना ज़्यादा है। लेकिन यूपी पुलिस के रेडियो कैडर में शामिल न होने की वजह से युवा इस भर्ती से दूरी बना रहे हैं। अब देखो, ये जो बातें कही जा रही वो अलग बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वजह हो सकती है। कोई भी परीक्षा होती है उसमें आधे से ज़्यादा लोग कभी कभी परीक्षा छोड़ देते हैं। 40% का परीक्षा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। रेडियो कैडर की जो ऑनलाइन परीक्षा चल रही है उसमें 30 से 35% अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। और 29 जनवरी से चल रही ये परीक्षा 8 फरवरी तक चलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड रेडियो कैडर में आधिकारिक नोटिस के अनुसार 936 पद हेड रेडियो ऑपरेटर और हेड मैकेनिक ऑपरेटर के लिए हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ अपडेट थी। और रही बात आरओ परीक्षा के बारे में, तो ये लास्ट टाइम है। आपको ये लग रहा होगा कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, या आपको ये भी लग रहा होगा कि जो कुछ पढ़ा था सब भूल गया है। ये आपकी ही नहीं, सभी की समस्याएं होती हैं। परीक्षा कोई भी होती है, अगर उसमें कोई टॉप भी करता है तब भी उसको यही लगता है कि वो टॉपर नहीं होगा, कैसे भी परीक्षा क्रैक हो जाए, यही बड़ी बात होती है। तो आप अपनी क्षमताओं पर जो है संदेह भले करें, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो प्रश्न आ जाता है तब आपको लगता है कि नहीं यार, काफ़ी कुछ मैं जानता हूँ। तो ये लास्ट टाइम है। इस समय आपको जो है सिर्फ ईश्वर का नाम लेके अपने मन में शांति और धैर्य के साथ जो रिवीज़न है उसको करिए, और जो नया पढ़ सकते हैं, जो लगता हो कि ये तो पढ़ा हुआ था भूल रहा है, उसका रिवीजन कर लीजिए। कुछ खास टॉपिक होते हैं जिससे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। उतनी चीज़ें आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके कुछ और अंक बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। करंट अफेयर की जो PDF आती है उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मासिक PDF है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।